नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन 11 से लेके आई हूँ, जो आपको इस एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और कमेंट सेक्शन में दिए हुए क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। चलो बिना वेस्ट टाइम किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? 2 नंबर का पक्का आने के चांस होते हैं। देखो बच्चा, ये एक तो होता है चालक की लंबाई पर, हमने पहले लास्ट फॉर्मूले में बता रखा है। अब देखो बेटा, ये भी चालक है, ये भी चालक है, सभी चालक अलग अलग होते हैं तो लंबाई भी अलग होती है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे जो ये एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, और इसका देखो दोनों के एरिया में कितना फर्क है, हाँ या नहीं, उसी बातों पर भी जो प्रतिरोध है निर्भर करता है। तीसरा है चालक पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है तापमान पर। ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज पेपर में लिखने ही लिखने हैं। समझ आ गया? तो आपको एक बार जल्दी से फॉर्मूले के थ्रू रिवाइज करवा देती हूँ। प्रतिरोध को हम कैसे डिनोट करते थे? कैपिटल आर। ये किसके समानुपाती होता था? एल के, चालक की लंबाई के। और विलोमानुपाती किसके होता था? एरिया के। विलोमानुपाती का मतलब है इसके वटे में लिख देना है, ठीक है। अब ये लंबाई और एरिया तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि प्रतिरोध के कैसे रिलेशन में आता है। अगर एल को बढ़ाएंगे तो आर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो आर जो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया बच्चे? अब इसे हटाने के लिए हम क्या लगाते थे बेटा? रो, याद आया? और रो जो है मेन किन बातों पर निर्भर करता था? चालक की प्रकृति और उसके तापमान पर, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर किसी भी धातु का या चालक का जो प्रतिरोध है निश्चित होता था। तापमान बदल देंगे तो चालक के प्रतिरोध की वैल्यू भी बदल जाती है। समझ आ गया बेटा? अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और करवाती हूँ, विद्युत धारा से रिलेटेड। बेटा, प्रतिरोध और विद्युत धारा का क्या रिलेशन है? ओम नियम याद है आपको? क्या था ये? विभवांतर जो है समानुपाती होता है किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। इसे हटाने के लिए क्या करते थे हम? आर लगाते थे। आर क्या होता था हमारा? प्रतिरोध। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाती थी? ये, यानी कि अगर आर ज़्यादा होता है तो आई क्या हो जाएगा? कम। अगर आर यहाँ पे कम होता है तो आई क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एरिया से भी क्या रिलेशन है? देखो, अगर एरिया ज़्यादा है तो आर क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ आ गया? तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में आजकल आने लगे हैं। एक बार इसे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और आंसर आपको देना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है समान पदार्थ के पतले तार की अपेक्षा मोटे तार में से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है। देखो, पदार्थ समान है, यानी कि एक ही धातु का बना होगा तो धातु की प्रकृति वाला तो ऑप्शन कट ही जाना है। दूसरा, एक मोटा तार है, एक पतला, एक मोटा और एक पतला, तो सीधा क्वेश्चन किस पे आ जाएगा? एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर। और क्षेत्रफल पे आपको याद ही होगा कैसे होता है, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ आ गया? अब मोटा तार है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? कम। और विद्युत धारा से कैसे रिलेट करेगा? अगर प्रतिरोध कम है तो रेड वाला ही देखना, विद्युत धारा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। समझ आ गया? आप इसके हिसाब से आपको बताना है ए वाला जो पॉइंट है सही है या गलत है। दूसरा जो कारण है इसका, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विलोमानुपाती होता है, जो हमने लिखा भी हुआ, यानी कि आर जो है ये तो स्टेटमेंट ही है। समझ आ गया? आर तो डेफिनेटली ठीक है। अब आपको जो काम करना है, मुझे बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए सही कौन सा है, ए, बी, सी या डी। देख लेना, समझ आ रहे हैं? ए और बी दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, यानी कि आर सही बताता है कि ये सही कारण है या नहीं है।
ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा जो है ए सत्य है, आर असत्य है। यहाँ पे आर कारण और ए असर्टर यानी कि अभिकथन है। और लास्ट वन है ए असत्य है और आर सत्य है। सारा कंसेप्ट ध्यान से समझना, वीडियो एक बार समझना है तो दोबारा देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देना। थैंक यू।